प्यारे बच्चों, आइए अब हम पढ़ते हैं नया प्रत्यय जिसका नाम है ल्यूट। दिखने में काफी कठिन लगता है। ये क्या काम करता है? ये भी भाववाचक शब्द का निर्माण करता है। यह भी भाववाचक शब्द का निर्माण करता है। ओके, कौन सा प्रत्यय पढ़ रहे हैं? ल्यूट। ल्यूट प्रत्यय का भी क्या काम है? भाववाचक शब्द को बनाता है। तो आइए बात करते हैं हम। ये इतना आसान है, एक शब्द में ही खत्म हो जाने वाली बात है। देखो, पठ धातु और ल्यूट, ये चीज आपने हिंदी में भी पढ़ी है, और जब मैं आपको हिंदी के प्रत्यय पढ़ाऊंगा ना, तभी इस बात का मैं आपको और आभास कराऊंगा, और संधि पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें हैं वो बताऊंगा। फिलहाल आप एक सामान्य तौर पे समझें। तो पठ धातु है, ये भी भाववाचक शब्द का निर्माण करता है। जो भी धातु होगी उसका भाव पक्ष प्रकट कर देगा। पढ़ना है तो पढ़ने का भाव, लिखना है तो लिखने का भाव, जैसे अब पिछले वीडियो में हमने कितिन में देखा था। तो पठ प्लस ल्यूट, तो देखिए इसमें ये ले गया और इसमें टे गया, तो बच गया पठ प्लस यू। ये स्थिति आ गई, पठ प्लस यू। भाई आगे का आधा गया और पीछे का आधा गया, तो पठ प्लस यू। अब संस्कृत में एक सूत्र है युवोर नाकऊ, युवोर नाकऊ। ये क्या करता है? देखो, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत बड़ा शब्द भंडार भी है, अन और अक वाला। तो देखो, यू और नाकऊ सूत्र क्या करता है? ये देखो यू है और ये संधि संधि होके वो बन गया, ये वू है। तो इन दोनों को ये क्या करता है? अन अकऊ, यानी ये दो है ना, इनको अन और अक। मतलब सर, अगर कहीं यू है ना तो उसको तो अन बना देता है ये, और वू प्रत्यय आता है उसको अक बना देता है। ध्यान दे, जो यू है ना उसको तो ये कर देता है अन, और कहीं वू है तो उसको कर देता है अक। ये लगता है तो गुण संधि होती है, ये लगता है तो वृद्धि संधि होती है। ये भी ध्यान रखना आप, जब आप संधि पढ़ेंगे, अयादी संधि पढ़ेंगे, तो ने प्लस अन आएगा नयन, लेकिन नहीं आएगा ना। जैसे देखो, नी धातु है और इसमें अन लगा तो गुण होगा ने, तो ने प्लस अन ऐसे आएगा, यानी इसमें गुण होगा। लेकिन अक करते ही यहाँ ने नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा, नई प्लस अक। तो उसका तो रूप बनता था, एक बार लो थोड़ा सा बता ही देता हूँ मैं। जैसे नी धातु थी तो अन आ गया, तो अन आने का मतलब क्या हुआ? ई को गुण हो जाएगा, ई का ए बन जाएगा। संस्कृत के विद्यार्थी इस बात को समझ पाएंगे। तो ने प्लस अन, तो ए का हो गया आय, तो ये बन गया नय न, ये आपस में मिलके क्या बन गए? नयन। लेकिन यहाँ अक होता ना तो फिर ये नहीं होता, फिर क्या होता? मान लीजिए यही धातु होती नी प्लस अक, तो फिर ने नहीं होता, नई होता, नई प्लस अक, और इसको आय होता तो नायक शब्द बनता। ये चीज़ें सीखने की नहीं, मैं थोड़ा सा, आप कोई चीज़ का ज्ञान ले रहे हैं तो थोड़ी सी बातें तो उसकी सीखनी भी चाहिए। ऐसे नहीं है कि फॉर्मेलिटी तौर पे सीख लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यू होता है ना, उसको तो अन हो जाता है। अगर कहीं वू होता ना, यहाँ वू होता तो उसको होता अक। और इनमें अंतर क्या है? ये होता है तो ए होगा या ओ होगा, और ये होगा तो आई होगा या औ होगा, यानी ये वृद्धि का सूचक है। चलो, ये थोड़ा मैं जल्दी बता गया, लेकिन फिर मैं आपको एक बार समझा दूंगा बाद में। तो मैंने क्या बताया? वू को तो होता है अन, और वू को, यू को होता है अन, और इसको होता है अक। तो यहाँ क्या है? देखो, यू है तो यू को क्या होता है? अन। कौन से सूत्र से? यू और नाकऊ से। तो भाई ये यू कंप्लीटली गायब हो गया और इसकी जगह हो गया अन।
तो कंडीशन क्या आई, पठ प्लस अन। देखो उस चीजों में मत उलझ जाना आप, कहीं इससे डर जाओ प्रत्यय से, इसको भूलो आप, यहां ही आ जाओ। ल्युट है, पठ में ल्युट बनाया, यू बचा, फिर एक सूत्र से यू को क्या हो गया, अन हो गया। ये चीजें बतानी भी जरूरी हो जाती हैं चीजों को स्थायी करने के लिए, ज्ञान को स्थायीकरण करने के लिए, वरना तो हम सीधा सीधा रटना हो गया वो तो यू को क्या हो गया, अन हो गया। अब इसमें मिला दो, ये पै का पै, ठे हो गया पूरा, पठन, ये आ गया मूल शब्द। वेरी गुड सर। अब इसके बनाओ, पुल्लिंग में क्या बनेगा और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, देखो वो आ गया ए वाला, तो पठन है, पठना, पठनम। नो कंफ्यूजन, गलत हो जाएगा ये। ध्यान रखना है कि जैसे कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में बना ना, इसी तरह ल्युट प्रत्यय सर्वदा नपुंसक लिंगे, ये हमेशा नपुंसक लिंग में होता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बात। यानी इसका रूप और सिर्फ किस में बनेगा, नपुंसक लिंग में। मतलब हमेशा नपुंसक लिंग, हमेशा नपुंसक लिंग। तो लिख लो, पै ठे न, मूल रूप लिख लिया। और नपुंसक लिंग में क्या होता है, जब ए का रूप होता है तो क्या लगाते हैं, मई तो लगाते हैं, बस पठनम। अच्छा, सब में यही, सब में यही पठनम। तो वाक्य में प्रयोग कैसे आएगा, परीक्षा में कैसे आएगा, वो देखें एक बार। ये परीक्षा में ये प्रश्न कैसे आएगा। परीक्षा में देखो ये प्रश्न इस प्रकार से आएगा, जैसे आ गया मेधावी सीधा ही करो आप, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उफ, चतुर छात्र कर लो, चतुर छात्रस्य चतुर छात्रस्य, एक साथ जोड़ दिया मैंने एक बार, चतुर छात्रस्य, ये रेगिस्तान आ जाएगा, आगे आएगा प्रियम अस्ति। चतुर छात्र का प्रिय है। अब क्या है प्रिय, ये आपको यहां देंगे, ये वाक्य तो इस तरह आ जाएगा, चतुर छात्र है कोई, उसका प्रिय है, तो क्या है, यहां कोष्टक में आपको देंगे पठ प्लस ल्युट। ये ध्यान रखना है बेटा, ल्युट देंगे आपको, अन्न नहीं देंगे, ल्युट देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो यू है उसका अन्न बन जाएगा और पठन बनेगा। क्या बनेगा, पठन। सीधा याद रखो ना, इसका अन्न बन गया, इसमें मिला दो पठन, और नपुंसक लिंग में होता है हमेशा तो पठनम। तो छात्र का प्रिय है क्या, पठनम, क्योंकि है ही एक लिंग। यहाँ लड़की हो लड़का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म कुछ भी हो कोई फर्क नहीं। कर्म में तो सिर्फ किसको देखना है, तव्यत और अनियर को, बाकी तो कर्ता के अनुसार आते हैं। लेकिन ये जो है इसका तो सर्वदा एक ही है, तो याद ही नहीं करना लड़का लड़की को। बस जैसे हमने अभी पढ़ के गए थे तीन, तो उस तीन में हमने क्या देखा कि जो स्त्रीलिंग में आता है हमेशा तो स्त्रीलिंग का आएगा, तो इसमें पठनम ही आएगा। आंख मीच के कर दो ना, देखो कोई लड़का है कि लड़की है, कुछ नहीं है, तो पठनम। चतुर छात्र से पठनम प्रिय मस्ती, चतुर छात्र का पढ़ना बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार परीक्षा में इसका आएगा। अब हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं, इसका अभ्यास करते हैं। तो हमने देखो पठ से बनाया, पठ प्लस ल्युट, पठ प्लस ल्युट, ल्युट में यू बचा, यू को अन हो गया, तो क्या आ गया, पठ प्लस अन। ओके, ये इसमें मिला दो तो पठन, और फिर मैं लगा दो पठनम, हो गया। दो का क्रीड धातु से लो, कठिन से, क्रीड प्लस ल्युट, इसमें यू बचा, यू को अन हो गया, तो क्रीड में मिला दो, ये द पूरा हो जाएगा, तो क्री का क्री, ड पूरा हो गया, क्रीडन, फिर मैं लगा दो क्रीडनम, यही लगा दे, हाँ यही लगा दो। तो अब
भाई ये तो मूल रूप आ गया, फिर मैं लगा के करो इसको पूरा, क्योंकि एक ही रूप बनता है क्रीडनम। अब मैं सीधा बना रहा हूं, देखो आपको आनंद आएगा इसमें बनाने में। चल है उसमें अन मिला दो, चल में लुट जोड़े ना वो, तो सीधा अन मिला दो इसके अंदर। लुट है, लुट जोड़ना है तो सीधा इसमें अन मिला दो। चल ए तो इसमें मिल गया ल चलन, और नपुंसकलिंग है तो मैं कर दो चलनम। क्या करोगे जब लुट दें तो क्या मिला दोगे, मूल धातु में अन मिला दोगे, मैं लगा दोगे चलनम। खाद से, खाद से क्या बनेगा, खादनम। धाव से, धाव से क्या बनेगा, धावनम। यही तो करना है, अन्न मिलाना है तो है तो इसके अंदर मिल गया, ये मैं लगता ही ऑटोमेटिक इसमें। तो ये हो गई अपनी धातुएं। अब देखो लिख में, देखो लिख में, लिख धातु है, इसमें लुट मिलाएंगे तो अन्न बचा, तो लिखन बन गया एक बार तो, है ना। लेकिन ये ई है, इसको गुण हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, लेखन, और फिर इसमें मैं लग जाएगा, क्या बन जाएगा, लेखनम। समझ रहे हो बच्चों, तो ये लेखनम। अब हम ये सिंपल धातु हमने देख ली किस तरह से बनती हैं। अब हम उन धातुओं में आते हैं जिनको आदेश हो जाते हैं ना। तो जैसे गम धातु है, इसमें लुट जोड़ेंगे, ये 2 स्टार वाली धातु है, ओके। लुट जोड़ेंगे तो लुट में क्या बचा, अन, तो यहाँ क्या आ गया, गम प्लस अन, ये इसमें मिल गया, ग मैं न, ये बन गया, और इसके मैं जोड़ दो गमनम, ये आ गया मूल रूप। मूल रूप तो यही था, मैं लगा के ये हो गया गमनम। गम से ये गम हो गया। पा है, इसमें लुट जोड़ेंगे तो पा, आगे है अन, लुट को तो अन हो गया है ना, तो अन ये ए मिल के आ जाएगा तो पानम, पहले पान बन के पानम। ग्रह से इनसे सबसे बन जाएगा, दा से दानम, दा प्लस लुट, लुट में बचा अन तो मिला दो, दा में ए मिल के आ हो जाए, आ और ए मिल के आ हो जाएगा दीर्घ संधि, तो दान बन गया, और इसमें मैं लगा दो दानम, ये बन गया। ये जरूर थोड़ा सा है दृश्य, इसमें लुट जोड़ेंगे, लुट में बचा अन तो क्या बन गया, दृश्य प्लस अन, तो ये इसमें मिलाओ, पहले इसको पूरा करो, द्रि स न, है ना। अब ये क्या है, गुण हो जाएगा। जैसे देखो ई को तो गुण क्या होता है, ए, और री को होता है अर, तो ए तो द में मिल गया, अर हुआ ना, इसको अर, री चली गई, इसको अर हुआ, तो ये तो द में मिल गया, द पूरा हो गया, और रे चला गया पीछे, तो दर्शन शब्द बन गया, और नपुंसकलिंग में कर दो तो क्या बन जाएगा, दर्शनम। प्यारे बच्चों, ये थी धातु अपनी। और देखो कुछ धातु, 2-4 क्री धातु है, इसमें लुट जोड़ेंगे तो अन बचा, तो क्री प्लस अन, अब इसको अर हो जाएगा, अर हो जाएगा इसको, अभी तो किया हमने अर वहाँ, तो अर हो जाएगा, तो ए तो इसमें मिल गया, देखो अर हो जाएगा, तो देखो कै, इसको हो गया, री को क्या हो गया, अर, ये आगे तो पढ़ा ही रहने दो, अन, लुट को अन हुआ वो तो पढ़ा रहने दो, इस री को अर हो गया, तो ए तो इसमें मिल गया, तो कै क्या हो गया, पूरा हो गया, तो कै बन गया। अब ये रे पीछे कहाँ जाए बताओ बेचारा, किस पे जाए, ये तो वहाँ जाता है जब आगे कोई व्यंजन वर्ण हो, तो व्यंजन है नहीं, आगे स्वर है, तो स्वर इसमें घुस जाएगा, तो बन गया करण। अब रे के कारण इसको अण हो गया, तो क्या बन गया, करण, तो इसमें मिल जाएगा मैं लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, करणम, क्या बन जाएगा, करणम। तो लगभग लगभग धातुएं आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से, और जैसे सृजनम, वो सृज धातु थी ना, उससे सर्जनम बनता है, वही अन्न जुड़ जाएगा तो सर्जनम। तो इस तरह से आप अभ्यास करते रहेंगे, नई नई धातु देखोगे, पठनम, लेखनम, हसनम, खादनम, कर्णम, सर्जनम, दर्शनम, भवनम, भू धातु से भवनम, एक भू धातु होती है। नी धातु से नयनम, नी धातु है, इसको ए होगा, ए को ए होगा तो नयनम, ले जाने का भाव। जी भू धातु से भवनम, ऊ को ओ होगा, ओ को अव होगा तो भवनम।
भाई ये जो नी धातु इसको ए हुआ, फिर आयादी संधि हुई तो ए को ए हो गया और आगे अन मिल गया, भूत ओ को अब हो गया तो भवनम। तो इस प्रकार जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके पास हल्की फुल्की समस्याएं आएंगी। तो जब समस्या आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये रूप कैसे बना होगा, समझ रहे हो ना। जैसे श्रु धातु है तो इससे भू की तरह ही श्रु धातु है तो यहाँ भवनम बना, तो यहाँ सर्वनम बन जाएगा। श्रु धातु है, इसको ओ हुआ, ओ को अव हुआ, आगे अन इसके अंदर मिल गया तो श्रवण बन गया, फिर रह के कारण हो गया तो श्रवण बन गया, मैं लग गया तो श्रवणम, सुनने का भाव। तो ऐसे विभिन्न भिन्न धातुएं आपके सामने आएंगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके जान सकते हैं। ये था हमारा कौन सा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय था ये, मिट चुका है। इस प्रत्यय का नाम क्या था बताइए, ल्युट। क्या था, ल्युट। ये ल्युट प्रत्यय, इस ल्युट प्रत्यय को हमने पढ़ा, ठीक है।